क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ है ना। तो प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है लेकिन कहाँ, सर्कल के बाहर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसके बाहर से आपको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। अभी इसका नाम क्या है, सिंपली क्वाड्रिलेटर है, ये इसकी कहानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बार बार बना चुके हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को बदल दिया गया है ना। और इसमें हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये लाइनें ड्रॉ कर रही हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट ही कहेंगे। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर है जो क्या कर रहा है, सर्कल के बाहर से बनाया है। तो इसको हमने नाम गिवन किया ए बी सी एंड डी, ऐसा इसने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स। ओके, एक चीज, ये बन गया इसका क्या, सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड ऐसा हो सकता है, या ये साइड और ये साइड ऐसा हो सकता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स क्या कर रहे हैं, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी कि दो एंगलों का सम कितना, 180 हो गया, ठीक है। देखो अब कैसे बना रहे हैं, ये साइड है, ये साइड सेंटर पे एंगल कैसे बनाएगी, ये साइड इसको और इसको जब आपने मिला दिया तो सेंटर पे एंगल बन गया। और उसी तरीके से ये साइड सेंटर पे एंगल कब बनाएगी, जब डी को भी सेंटर से मिला दिया जाए, सी को भी सेंटर से मिला दिया जाए, तो आप कहोगे डीओसी क्या हो गया, सेंटर का एंगल, और एओसी क्या हो गया, सेंटर का एंगल। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमको निकालना है एओबी प्लस सीओडी का सम कितना, 180। या तो ये निकालो, या तो क्या निकालना है, सीओबी ये वाला एंगल प्लस ये वाला डीओए इज इक्वल टू कितना, 180, ये आपको निकालना। क्लियर है। हाँ, तो गिवन वाला पोर्शन आपको मिल गया कि एक क्वाड्रिलेटर है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, और साथ में इतनी कहानी इसमें दी गई है। और नेक्स्ट वन, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180, ये आपको लिखना है। हाँ, ड्रॉ द फिगर एंड रिटर्न द गिवन एंड प्रूव दैट, जो मॉडिफाइड फॉर्मेट में बनाना है। तो गिवन में अगर आप लिखेंगे तो लिखने वाले हैं कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो क्या बना हुआ है, सर्कल के बाहर से बना हुआ है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर हो वगैरह वगैरह आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन में ये करना है, ये जो एंगल है ना, इनको अब आप एक आध बार बनाएंगे तब जाके आपको इसको समझ में आएगा। हम यहाँ एंगल की कुछ वैल्यू लेने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ कंसिडर कर दिया एंगल जो ए है, जो एंगल ए है उसको हमने क्या नाम दिया, एंगल ए को नाम दिया है 2 अल्फा, एंगल बी को हमने क्या नाम दे दिया, 2 बीटा, और एंगल सी को आपने नाम दिया अल्फा बीटा गामा, और साथ में एंगल जो डी है उसको आपने नाम दे दिया 2 डेल्टा, ऐसा आप इसको नाम दे सकते हो। या एंगल ए इज इक्वल टू 2 स्मॉल ए, 2 स्मॉल बी, 2 स्मॉल सी, 2 स्मॉल डी, ऐसा भी आप इसको नाम दे सकते हो। अल्फा बीटा गामा भी दे सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसा भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ हमने इसमें ये अलग से स्पेशल चीज कर दी, ठीक है। हाँ, अगेन अब आपको क्या निकालना है, टू प्रूव इसमें निकालना है अपोजिट साइड्स, जो इस क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर में क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, विच मींस हम इन दोनों को फोकस कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स की फोकस कर रहे हैं। तो एओबी, तो एंगल जो होगा आपका एओबी प्लस एंगल सीओडी, जो है एंगल सीओडी की वैल्यू कितनी निकालनी है, 180, दैट इज सप्लीमेंट्री। अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर फॉर्म्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ये ऐसा आपसे कह रहा है। नाउ तो अगर हम लोग इसको प्रूव करने के लिए जाएंगे तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और ट्रायंगल लेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। यही कहानी इसमें रहेगी। हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसी के बारे में आप काम करेंगे। इतना पॉइंट को आप पहले नोट किया है। हम इसमें चाह रहे हैं कि एंगल ए को हमने 2 अल्फा ले लिया, इसको हम लोग आधा आधा कर दें, मतलब कि ये क्या हो जाए, ये बाइसेक्ट हो जाए। अभी आपने पूरा एंगल लिया है। हाँ, कहानी हमारे पास में क्या होगी, इसको हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा। ऐसा करो, यहां से हमने एक लाइन इसको मिला दिया ए बी सी डी, इसको हमने नाम दे दिया ई, और एक लाइन साथ में इसको आप मिला दो, ठीक है। इसका नाम आप क्या रख लो, इसका नाम आप रख लो एफ, ये पॉइंट हो गया। ये हमने 2 एक्स्ट्रा काम कर दिया। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो क्या होगा,
ये जो इसके जो ये एंगल होंगे ये भी कैसे हो जाएंगे इक्वल, ये वाले पोर्शन, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अभी तक पूरा एंगल ए को क्या माना गया है 2 अल्फा, क्या लिया गया है 2 अल्फा। तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा सिंगल अल्फा, ये कितना बनेगा सिंगल अल्फा, आधा आधा। एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि जो OA होगा वो एंगल ए का क्या बन जाएगा बाइसेक्टर, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली करेंगे बाद में। यहाँ आपको ये टोटल कितना है 2 बीटा है, तो आधा बीटा ना, ये टोटल कितना है 2 गामा, तो हम इसको सिंगल गामा ऐसा बना देंगे। ठीक है, ये पूरा कितना है 2 डेल्टा, तो आधा कितना आ जाएगा डेल्टा और डेल्टा। ये सिमिलरली वाला काम करेंगे इसमें। ठीक है, फिर हम लोग क्वाड्रेटर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ OE क्या है, OE सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट पर जहां टच होता है 90 डिग्री का एंगल। OF भी क्या है रेडियस है, और ये टेंजेंट को टच करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये इसमें हमने स्पेशल काम करना है, तो इसको आप पहले कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो ट्रायंगल लो, ट्रायंगल AOE इन ट्रायंगल AOE एंड AOF, ट्रायंगल क्या बन गया AOF, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, हाँ एक देखो AE, ये इसकी साइड है AE और इसकी साइड क्या बन गई आपकी AF, क्या ये इक्वल है, क्यों है इक्वल, ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है A और AF और AE क्या है टेंजेंट का काम कर रहे हैं। AF और AE क्या है टेंजेंट है, और इनकी लेंथ क्या होती है सेम ना, तो बाय थ्योरम भी कह सकते हो, सेम टेंजेंट कह सकते हो, सेम लेंथ भी कह सकते हो, सेम लेंथ भी आप इसको कह सकते हो और बाय थ्योरम भी कह सकते हो, ये टेंजेंट के रोल में। दूसरी चीज और कुछ है, हाँ देखो ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो एंगल AEO इज इक्वल टू AFO, तो इसमें आप कहो 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल कितने हो गए 90 डिग्री के हो गए एक। और कुछ इसका साइड OE, इसका साइड कितना हो गया OE, और इसका साइड क्या बन गया आपका OF, ये दोनों की वैल्यू कैसी है सेम, क्यों, क्योंकि ये जो है सर्कल के क्या है रेडियस है, इसलिए इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ट्रायंगल AOE क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, ट्रायंगल AOF के साथ में, ये कॉन्ग्रुएंट है। नियम क्या बना साइड एंगल साइड ना, तो SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कहानी आ गई। जब ये कहानी आती है तो इसका मतलब ये जो एंगल होंगे ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल ना, ये इसके इक्वल हो गया, ये बराबर है, ये कॉमन भी था, ठीक है, ये भी पहले से इक्वल था, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल हो गए। आप इसको नाम दे दो, जैसे हमने कहा EAO, एंगल EAO इज इक्वल टू FAO, एंगल कितना आएगा FAO आएगा, और रीजन क्या है, रीजन हो गया आपका CPCT। देखो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया इक्वल, और हमने क्या कहा है कि एंगल जो A है उसको हमने क्या कर दिया 2 अल्फा कह दिया, पूरा एंगल है 2 अल्फा और ये आपस में इक्वल है, तो एक को कितना मिला अल्फा, आधे पोर्शन को क्या मिल गया अल्फा, और इसको भी क्या मिल गया अल्फा मिल गया। क्लियर है, हाँ तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ अल्फा भी लिख सकते हैं ना इसको, ऐसा हमने लिखा विच इज एंगल, अगले स्टेटमेंट एंगल EAO इज इक्वल टू दैट इज एंगल FAO इज इक्वल टू कितना 2 अल्फा अपॉन क्या कर लो 2, और साथ में कितना बन जाएगा आपका अल्फा बनेगा, साथ में कितना बना अल्फा बन गया। ओके, अब सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली अब इनकी बात करो, ये टोटल कितना था 2 बीटा, ये जो टोटल एंगल है 2 बीटा है, तो आधा कितना बनेगा बीटा, और ये भी कितना बनेगा बीटा। इसका नाम दो, इसका नाम हम लोग अच्छा यहां भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे एक एंगल दिखा देते हैं, इसको हमने यहां मिला दिया, तो FBO, एंगल FBO इज इक्वल टू इसको इसका नाम रख दो P, इसका नाम P रखते हैं, और PBO, एंगल PBO इज इक्वल टू कितना बनेगा सिंगल बीटा, कितना आएगा सिंगल बीटा। बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा ये बन गया बीटा, मतलब कि, और ये क्या बन गया आपका गामा, हाफ गामा, ये कितना बन गया गामा, ऐसा आपको मिल गया। ठीक है, हाँ ये हमारा मकसद था कि आपने इसको 2 अल्फा लिया था ना, बस हाफ अल्फा बना दो, हाँ बीटा गामा डेल्टा ऐसा बना दो, इसलिए हमने ऐसा किया। अब क्वाड्रेटर वाली कहानी में हम लोग आ जाएंगे। हाँ तो हमने इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे निकाल दिया, तो अब जो मेन है ना एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB कहाँ मिलेगा आपको, एंगल AOB आपको मिलेगा ट्रायंगल में ना। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड, इन ट्रायंगल AOB
अब जिस पर हमको काम करना है उस पर आते हैं। इसके 3 एंगल, इधर देखो बच्चों, इसके 3 एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ए ओ बी, इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है। तो एक एंगल का नाम हो गया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो फिर नाम दे सकते हो, ये है ए ओ बी, इसका नाम क्या होगा ओ ए बी, और इसका नाम क्या हो जाएगा ओ बी ए, ऐसा बनेगा। हाँ, इसको हमको निकालना है, इसलिए हमने क्या रख दिया ए ओ बी। हाँ, इतने वाले पोर्शन का नाम क्या हो गया अल्फा, ये वाले एंगल का नाम क्या हो गया अल्फा, अल्फा, और इस एंगल का नाम क्या बन गया आपका बीटा, ये बन गया आपका बीटा। ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम कितना होता है, ये होता है आपका 180, ये कितना आ गया आपका 180, ऐसा है। अब इनको ट्रांसफर कर लो, हमको ये चाहिए, समझ पाए हो। ये हमने ट्रायंगल लिया, ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना है 180, इसको तो नाम दिया है और इसको हमने अल्फा और बीटा लिख दिया, अल्फा और बीटा। थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, इसको ट्रांसफर करो कितना अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कर सकते हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, प्लस करके। नाउ एक ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ भी काम करो, यहाँ काम करते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल डी ओ सी, ये बना आपका ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल में ये एंगल का नाम ये क्या है सी ओ डी, इसको तो आपने क्या रखा एंगल सी ओ डी रखा, सी ओ डी, ये एंगल और साथ में ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये बन गया आपका गामा, और साथ में इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा, ए बी सी डी भी ले सकते हो, इज इक्वल टू कितना 180। अगेन एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, इसको ट्रांसफर कर लो 180 और माइनस एक साथ कर रहे हैं, हाँ, ऐसा हमने ब्रैकेट लगा दिया, अल्फा प्लस कितना डेल्टा, ऐसा हमने लिखा, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना 2, ये बना इक्वेशन नंबर 2। ना हमको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिंग, यहां हमने लिख दिया एडिंग 1 एंड 2, इसको ऐड करो, तो लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में, देखिए ए बी सी, तो ये बना आपका एंगल ए ओ बी, और इसके साथ में क्या बन गया एंगल सी ओ डी, ये बन गया, ठीक है। राइट का राइट में जोड़ दो, राइट का राइट में 180 और 180 कितना हो जाएगा 180 और 180 कितना हो गया 360, ठीक है। और माइनस और माइनस, ये माइनस को ऐसे रखो और ब्रैकेट लगा दो, कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ऐसा आ गया, देख पा रहे ना। 180 और 180 का कितना हो गया 360, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू इस तरीके से हमने इसमें नोट कर दी, ठीक है। हाँ, फिलहाल इसको लिखो, हाँ, थोड़ा सा रहा है एक स्टेप। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इसकी वैल्यू को 180 कर दें और 360 में से 180 को माइनस कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम इसकी वैल्यू को 180 क्यों लिखेंगे, अब थोड़ा सा इसमें, ये तो आपने लिख दिया, हाँ। अब पुराने वाले पूरे कोऑर्डिनेटर में देखो, पूरे कोऑर्डिनेटर हमारे पास में एक कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है ABCD, ये ABCD है एक कोऑर्डिनेटर, इस यहाँ देखो इधर, ठीक है। ये आपके पास में एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, और इसके 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 360 आएगा, ठीक है। 4 के 4 एंगलों को अगर जोड़ेंगे तो 360 आएगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 अल्फा, बी की वैल्यू कितनी है 2 बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 2 गामा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 डेल्टा, इज इक्वल टू 360, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और ए को हमने 2 अल्फा, बी को 2 बीटा, इसको 2 गामा, इसको 2 डेल्टा, ऐसा हमने माना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा करो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा 180, इसलिए इसकी वैल्यू 180 है, समझे। 4 के 4 एंगलों का सम कितना है 360, 2 से डिवाइड किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आया 180 आया। और अब यहाँ को 180 रख दो, 360 माइनस कितना आएगा 180, और फाइनली कितना आ जाएगा 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, नो डाउट, नोट कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी ना। हाँ, इसको आप साइड में कर सकते हो, तब जाके आपने इसमें 180 रखा। अगर आपको समझ में आता है तो सीधे सीधे 180 रख सकते हैं।